ड्रॉ द ग्राफ और रीजन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस। ठीक है, सो टू वेरिएबल इनइक्वेशंस दिए हुए हैं, इसका रीजन ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, देन हम लोग रीजन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रीजन इसमें पॉसिबल है, वो रीजन जो इस सभी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सो वेरिएबल इसमें कितने हैं, टू वेरिएबल है। सो ये टू वेरिएबल इनइक्वेशन है, नॉट सिंगल वेरिएबल, दिस इज टू वेरिएबल इनइक्वेशन। ठीक है, अब इसका हम लोगों को रीजन ड्रॉ करना है। तो रीजन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो इक्वल साइन देख रहे हैं, सिर्फ उसी को लेके और हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो जैसे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, इसको लेके हम लोग प्लॉट करेंगे। इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसको पहले प्लॉट कर लेंगे। देन फिर हम लोग डिफरेंट लाइन के लिए रीजन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कॉमन रीजन को हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो जो सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, सो इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये अगर लाइन बन रहा है हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, सो x इंटरसेप्ट जो ये देख रहे हैं, दिस कोऑर्डिनेट इज सॉरी a कॉमा 0। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं a, दिस इज द x इंटरसेप्ट, ये क्या है, x इंटरसेप्ट है, इसको याद रखिए, x इंटरसेप्ट। ठीक है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, मीन्स y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये b क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, मीन्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये जो देख रहे हैं दिस इज b, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा b, 0 कॉमा b, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा 0। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, सो लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं, x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए। सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1, चूँकि 2 ऑलरेडी है, प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सो इसका ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सो x में 1, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, y में 1, 2, रफ ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो x में 1, y में 2, सो ये लाइन जो हमारा हो जाएगा दिस इज। ठीक है, सो दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, रीजन सेलेक्ट करना है इसके लिए। सो देखिए, रीजन सेलेक्ट करने का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये लाइन जो है, ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लॉट को जो है, पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इस लाइन से ऊपर, एक इस लाइन से नीचे। सो हमें क्या करना है, रीजन सेलेक्ट करना है। सो इनइक्वलिटी क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो देखिए, सिंपल कंसेप्ट इसमें याद रखना है कि ऑरिजिन जो है, अगर लाइन के किसी एक साइड ऑरिजिन है, सो आप ऑरिजिन को इसमें पुट करके देखिए, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। सो ऑरिजिन जब इसमें पुट कीजिएगा, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 0 हो गया, प्लस y का वैल्यू 0। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको चेक कीजिए, क्या ये कंडीशन सही है, नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो 2 से स्मॉलर होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन नहीं होगा, ये इस साइड का रीजन होगा। अगर ये वाला 0 पुट करने पे, जैसे कि मान लीजिए अगर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 होता, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 होता, हमें ये रीजन सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, सो इसमें अगर 0 0 पुट करते, सो ये 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू होता, ये ट्रू होता। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इनइक्वलिटी को, सो ये ट्रू होता। सो इस केस में क्या होता, रीजन ये ऑरिजिन के साइड वाला होता है, क्योंकि हमने ऑरिजिन पुट किया, ऑरिजिन पुट करने पे कंडीशन ये वाला ट्रू हो गया। सो इसलिए ऑरिजिन के साइड वाला रीजन होता, ये रीजन होता। लेकिन अभी क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जिस साइड का कोऑर्डिनेट पुट किया है, जस्ट उसका अपोजिट होगा। सो ऑरिजिन हमने पुट किया, सो इसका अपोजिट ये वाला रीजन हो जाएगा, दिस रीजन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। सो इसका नियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो इसमें हो जाएगा x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन रहा है। सो इसका प्लॉट क्या हो जाएगा, देखिए, x में 1, ठीक है, दिस इज 1 कॉमा 0, और y में माइनस 1, x y में माइनस 1, तो y में माइनस 1, दिस इज 0 कॉमा माइनस 1, ऐसा हो गया। सो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला।
ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें इनइक्वलिटी देखना है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सो इसमें फिर ऑरिजिन पुट कीजिए। सो ऑरिजिन पुट कीजिएगा 0 माइनस 0, सो इट इज 0 लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। सो ऑरिजिन आपने पुट किया, कंडीशन ट्रू हो गया। सो ऑरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा, ये रीजन हो जाएगा पूरा, इस साइड पूरा रीजन, इस साइड पूरा, ठीक है। सो अब क्या करना है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 में हमें आना है, x प्लस 2y इक्वल टू 8। सो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 8 से डिवाइड कीजिए, प्लस y बाई 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। सो x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज, y इंटरसेप्ट इज 4। सो इसको देखिए प्लॉट करते हैं। सो x में 8, सो मान लेते हैं x में 8 रफ यहाँ पर है 8 कॉमा 0, दिस इज x, दिस इज y, और y में 4 है। सो जितना लेंथ है ये, इसका आधा हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 0,4, ठीक है। सो इसको हम लोग पहले कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज, ठीक है। सो दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हो गया, क्लियर है। सो अभी देखिए फिर हम लोग ऑरिजिन इसमें पुट करेंगे, इनइक्वलिटी टेस्ट करना है 0,0। सो कंडीशन क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सो 0 0 पुट कीजिए। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है, क्योंकि 0 जो है 8 से छोटा होता है, 8 से स्मॉल होता है। सो किस साइड का रीजन होगा, इस साइड का टोटल रीजन हो जाएगा, ठीक है। देन फिर x इक्वल टू 0 और इनइक्वलिटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। सो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का क्या होता है, x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है और y इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 है, सो x इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये वाला लाइन हो गया ना, दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस लाइन में देखिए सिंपल है, x इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। सो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल साइन है, मीन्स ये लाइन भी होगा, इस लाइन पे जो भी x का वैल्यू है वो सारा इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर इक्वल साइन है, सो यहाँ भी ये लाइन पे जो पॉइंट है वो सारा होगा, इसमें भी सारा पॉइंट होगा, इसमें भी सारा पॉइंट होगा। अगर इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा, सो लाइन को छोड़ के बाकी रीजन होगा, है ना। इक्वल साइन अगर नहीं रहेगा, इसे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, या 2x प्लस वाई लेस देन 2 है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल में लाइन पर जो पॉइंट है वो नहीं वैलिड होगा, ठीक है। उसके अलावा सारा रीजन होगा। लेकिन इक्वल टू है, सो ऑल रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, जो लाइन पर लाई करेगा पॉइंट वो भी वैलिड होगा, ठीक है। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज x, है ना, सो x एक्सिस है, सो ये y इक्वल टू 0 है, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। सो y इक्वल टू 0 है, सो y का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा, ऊपर की तरफ, दिस इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू है, इसका मतलब ये लाइन भी होगा, है ना, इस पे जो पॉइंट है, और इंक्लूडिंग ये रीजन। अब क्या करना है, ये जितना भी आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ठीक है, इसको मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है, ठीक है। सो ये सारा ग्राफ का कॉमन रीजन देखना है। सो इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका भी नीचे, ठीक है, इस तरह से, इसका इधर, इसका इधर। सो जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, सो हम लोग कॉमन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो पहले प्लॉट कर देते हैं पॉज करके। सो फाइनली ये मैंने एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, सभी को कंबाइन करके। सो देखिए 2x प्लस वाई, सो 2x प्लस वाई में देखिए रीजन ऊपर वाला था, दिस इज द रीजन ऊपर है, सो इसमें तो रीजन 2x प्लस वाई में इधर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 2y में देखिए नीचे वाला है, x प्लस 2y में देखिए ये वाला रीजन नीचे की तरफ है, सो x प्लस 2y ये सारा रीजन नीचे की तरफ होगा, बट कॉमन लेना है, सो ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई में देखिए ऊपर वाला रीजन है, सो इसमें ऊपर की तरफ रीजन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 लाइन ये था, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इधर वाला पूरा होगा, बट कॉमन हमें लेना है, चूंकि सारा इनइक्वलिटी एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन रीजन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल रीजन, है ना, सारा रीजन का
कॉमन, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कॉमन रीजन, ठीक है। सो डैट कॉमन रीजन लेने से क्या होगा कि मान लीजिए इसका अंदर अगर कोई कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, एनी कोऑर्डिनेट इन दिस, सो ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, सारा का सारा जो इनइक्वलिटी हम देख रहे हैं ना, ये सभी इनइक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इधर वाला हो गया, सिमिलरली वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो ये लाइन है, इसके ऊपर वाला तो पूरा होगा, बट चूंकि इसके बीच में लेना है, सो ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। सो कॉमन रीजन जो इसमें होगा, सो डैट इज दिस वन, है ना, ये अंदर वाला, ठीक है। इंक्लूडिंग, चूंकि सभी पर इक्वल साइन है, सो ये वाला जो है ये बाउंड्री को भी डार्क कर देना है, क्योंकि ये पॉइंट भी इस रीजन में इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी इनइक्वलिटी में मान लेते हैं कि अगर ये जो आप देख रहे हैं 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई है ना, ग्रेटर देन 2 अगर सिर्फ रहे, ठीक है। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, देख लीजिए ये वाला ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था, तो हम लोग ये वाला भी ले लिया, है ना, द कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन सिर्फ रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, सो ये रीजन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ठीक है। सो जिस पर ग्रेटर देन का साइन है, सिर्फ इक्वल नहीं है, उसको छोड़ के बाकी को डार्क कर देना है, बाकी को डार्क कर देना है, ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क नहीं होगा, ठीक है। सो जिसमें भी इक्वल का साइन नहीं होगा वो लाइन डार्क नहीं होगा, मीन्स उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट इंक्लूड इस रीजन में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन रीजन और प्लॉट ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन सेट ऑफ इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।